सिलीगुड़ी में ईस्टर्न बाईपास और एशियन हाईवे पर दौड़ते यमराज। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी में अब ईस्टर्न बाईपास को खूनी मार्ग मान लिया गया है, जबकि फुलबाड़ी से लेकर माटीगाड़ा और आगे बागडोगरा तक एशियन हाईवे भी ईस्टर्न बाईपास से दुर्घटनाओं के मामले में कंपटीशन करता प्रतीत हो रहा है। सिलीगुड़ी के इन मार्गों पर शाम ढलते ही यमराज दौड़ने लगते हैं। जब रात्रि 9 से 10 बजे के बाद ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, तब इन मार्गों पर गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार देखकर ही रूह कांपने लगती है। शायद यही देखकर स्थानीय लोग कहते हैं कि ईस्टर्न बाईपास और एशियन हाईवे पर यमराज घूमते रहते हैं। रात्रि के समय चेकपोस्ट से लेकर साहूडांगी तक और एशियन हाईवे पर फुलबाड़ी से लेकर मेडिकल तक रास्ता अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। किसी को पता नहीं कि कब उनके साथ क्या हादसा हो जाए। There will only be one insignia. पिकअप से लेकर ट्रक और बाइक सवार सभी जैसे हवा से बात करने लगते हैं। इन मार्गों से गुजरने वाली बहुत कम ऐसी गाड़ियां होती हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन करती हैं। ऊपर से यहां जाम भी एक बड़ी समस्या है। शनिवार को ईस्टर्न बाईपास पर एक फिर तेज रफ्तार ट्रक ने एक मासूम की जान ले ली। ये हादसा बानेश्वर मोड़ पर हुआ था। मृतक का नाम यश और वो 7 साल का मासूम बच्चा था। वो सिलीगुड़ी के एक निजी स्कूल में पढ़ता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक स्कूटी पर एक महिला और 2 बच्चे सवार थे। एक बाइक से स्कूटी की टक्कर हो गई और इस दौरान ही वो बच्चा नीचे जा गिर पड़ा। ट्रक से कुचलकर मासूम की मौत हो गई। ईस्टर्न बाईपास पर पहले भी हादसे होते रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इन सड़क हादसों से शायद कोई सबक ही नहीं लेता। इसी तरह से एशियन हाईवे पर रात के समय गुजरने वाले वाहन हवा से बात करने लगते हैं। इस समय रोड भी खाली रहता है, ट्रैफिक पुलिस होती नहीं और महानंदा सेतु से लेकर मेडिकल तक अंधेरा का साम्राज्य रहता है। कहने के लिए तो कावाखाली में एक ट्रैफिक गार्ड भी है, परंतु ये सिर्फ कागजों की ही शोभा बढ़ाता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। दिन में आप ट्रैफिक पुलिस की सिविल गार्ड को यहाँ देख सकते हैं। रात में ये पूरा इलाका सुनसान नजर आता है। यहाँ आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। पुलिस प्रशासन कागजी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं करता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन मार्गों पर परिवहन संचार अव्यवस्थित रहता है। ट्रैफिक पुलिस बहुत कम ध्यान देती है। इसके अलावा सुनसान और निर्जन क्षेत्र का फायदा उठाकर गाड़ी चालक स्पीड का भी ध्यान नहीं रखते, ओवर स्पीडिंग करते हैं। इन मार्गों से होकर जाने वाली गाड़ियों के चालक रात्रि के समय मनमाने तरीके से गाड़ियां चलाते हैं। रात 9 बजे के बाद तो ट्रैफिक पुलिस मोड़ पर भी नहीं दिखाई देती। इसका फायदा उठाकर वाहन चालक मनमाने तरीके से गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर पैदल चलने वालों तथा अन्य लोगों को आतंकित करते रहते हैं। बता दें कि यहाँ छोटे मोटे हादसे होते ही रहते हैं। पुलिस तक उसकी सूचना भी नहीं दी जाती और आपस में म्यूचुअल कर लिया जाता है। अब सर्दी आ गई है, कुछ दिनों में घने कोहरे की चपेट में दोनों ही मार्ग आ जाएंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं, ये जरूर से सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ सड़क दुर्घटनाओं की बाढ़ आ सकती है। अगर पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक विभाग के अधिकारी भविष्य में सड़क हादसों को रोकने के लिए गंभीर हैं, तो उन्हें एक ठोस पहल करने की जरूरत है। शायद इसी को ध्यान में रखकर सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर C सुधाकर ने विचार किया है कि ट्रैफिक सेवाओं को सर्दियां बीतने तक देर रात तक संचालित किया जाए। सभी ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर 9 से 10 बजे तक रहती है। श्री सुधाकर चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस देर रात तक ड्यूटी करे ताकि सड़क हादसों में काफी कमी लाई जा सके। अगर ऐसा होता है तो सड़क हादसों को रोकने के लिए ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार सिलीगुड़ी शहर के प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी बढ़ाए जा सकते हैं। सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी कोई जानकारी या फिर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सड़क हादसों में कमी ला जा सके। इसके अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ड्रिंक एंड ड्राइव, इसके मामलों में 0 टॉलरेंस नीति, वाहन चालकों का चालान काटने के साथ साथ गाड़ी जब्त करना, लाइसेंस सस्पेंड करना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की सूचना मिल रही है।
पिछले 2 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिलीगुड़ी में ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं ईस्टर्न बाईपास और एशियन हाईवे पर हुए हैं। कुछ दिनों में यहां कोहरा छा जाएगा। ऐसे में तेज रफ्तार के कारण ये दोनों ही सड़क खतरनाक हो जाएंगी। बेहतर होगा कि समय रहते ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऐसे दूरगामी सोच को अमल में लाए और एक फुल प्रूफ योजना के तहत सड़क हादसों को कम करने की दिशा में कदम उठाए। फिलहाल आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।